पीएमएलए कोर्ट ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को भेजा ईडी की रिमांड पर। अब होगी पूछताछ। जमीन घोटाले मामले में जुड़े आरोपियों को मंगलवार रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को रिमांड सौंप दी है। कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड सौंपी है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 ही दिनों की रिमांड दी। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह इन लोगों के बरियातू और कोकर स्थित ठिकानों पर छापे पड़े थे। ईडी इन्हें फिर अपने साथ लेकर आई थी, जहां मंगलवार रात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रांची में उल गुलान रैली के लिए जेएमएम ने कसी कमर। आज से लगेंगे पोस्टर व बैनर। प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को आयोजित रैली को लेकर झामुमो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इनके तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान चला रहे हैं। रामनवमी को लेकर राजधानी के सारे होर्डिंग फुल थे, जिसके कारण झामुमो उल गुलान रैली को पोस्टर व होर्डिंग्स नहीं लगा पा रहा था। बताया गया कि गुरुवार से झामुमो पूरे शहर में होर्डिंग व पोस्टर लगाएंगे। रांची एयरपोर्ट से लेकर मोराबादी, रातू रोड, हरमू रोड, कोकर, लालपुर व शहर के तमाम प्रमुख चौक चौराहों में रैली को लेकर बैनर होर्डिंग लगाए जाएंगे। होर्डिंग्स में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व चंपई सोरेन की तस्वीर रहेगी। साथ ही झारखंड राज्य की अमरवीर शहीदों की तस्वीर भी लगाई जाएगी। कई होर्डिंग्स में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तस्वीर भी लगाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की तस्वीर में इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सुनीता केजरीवाल की भी तस्वीर भी लगाई जाएगी। रांची में ड्रग्स की आई नई खेप। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में खुलेआम बेचते दिखे लड़के। ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोग बताते हैं कि रांची में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई करने वाला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला मुख्य सप्लायर गुलाब लोअर बाजार क्षेत्र का बंटी आदि है। पुलिस की कार्रवाई धीमी होने के बाद राजधानी रांची में फिर से ड्रग्स की नई खेप पहुंच गई है। इसको खपाने के लिए एक बार फिर से ड्रग पैडलर सक्रिय हो गए हैं। इस बार पहले से सक्रिय ड्रग पैडलर खुद सामने नहीं आ रहे, बल्कि नए लड़कों को ब्राउन शुगर की बिक्री में लगा दिया गया है। मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल के पास नए लड़के खुलेआम ड्रग्स की खरीद बिक्री करते देखे गए हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इन लड़कों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उक्त लड़कों ने उन्हें धमकाया कि उनके काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश ना करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुबोध कांत के टिकट की राह में उम्र बनी रोड़ा, बेटी का नाम किया आगे। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अब भी मंथन चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व उलझन में फंसा है। रांची संसदीय सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का नाम पहले आगे था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने धनबाद से दंदई दुबे गोड्डा से फुरकान अंसारी की दावेदारी उम्र ज्यादा होने के आधार पर खारिज कर दी। अब सुबोध कांत सहाय को टिकट देना आसान नहीं है। श्री सहाय की उम्र 72 साल हो गई है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने इसका संकेत भी श्री सहाय को दे दिया है। मंगलवार को श्री सहाय ने अपनी बेटी यशस्विनी सहाय का नाम आगे बढ़ाया है। शहर में हर साल हो रही है 30,000 नई बोरिंग। पानी के गिरते लेवल से स्थिति हो सकती है भयावह। शहरीकरण का असर राजधानी रांची पर इस कदर हुआ कि अब बारिश का पानी धरती के अंदर नहीं पहुंचता है। रांची शहर में लगभग 2.40 लाख घर हैं। इनमें से सिर्फ 1.22 लाख घरों में सप्लाई पानी के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है। वहीं सप्लाई पानी का कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं है। इस कारण लोग पूरी तरह से बोरिंग पर आश्रित हो गए हैं। यही वजह है कि रांची शहर में हर साल 30,000 नई बोरिंग हो रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा में आस्था का समंदर। रामनवमी के दिन राजधानी राममयी हो गई। हर तरफ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का उल्लास दिखा। जय श्री राम के जयकारे से शहर गूंजता रहा। सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तीखी धूप जैसे जैसे कम होती गई, अल्बर्ट एक्का चौक पर राम भक्तों का जुटान हो गया। रामनवमी शोभा यात्रा में महिलाओं ने परंपरागत हथियार भांजकर अपनी शक्ति व भक्ति का प्रदर्शन किया। श्री महावीर मंडल रांची के तत्वाधान में एक तरफ शहर के विभिन्न इलाकों में से शोभा यात्रा निकल रही थी, तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं की भीड़ शोभा यात्रा का दीदार करने सड़क पर उमड़ पड़ी। रांची सहित पूरे राज्य में बढ़ेगी गर्मी।
3 दिन में पारा 40 पार। मौसम केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, दिन में 11 से 4 तक निकलने से बचे। पूरे राज्य में तापमान बढ़ गया है, जोरदार गर्मी पड़ने लगी है। मौसम केंद्र ने राजधानी रांची में 2 से 3 दिनों में पारा 40 डिग्री पार करने की संभावना जताई है, जबकि संताल परगना के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज व पाकुड़ में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले समय में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। गर्मी बढ़ेगी और राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। केंद्र ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। इधर पारा बढ़ते ही अस्पतालों में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उल्टी, दस्त व डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। बच्चे व बुजुर्ग ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में रिम्स और सदर सहित शहर के प्रमुख निजी अस्पतालों में 1300 के करीब बच्चे उल्टी व दस्त की शिकायत के बाद इलाज के लिए पहुंचे। चोरी का मामला, मेन रोड में शोभा यात्रा के दौरान 6 घंटे में 200 से ज्यादा मोबाइल और पर्स की चोरी। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मेन रोड में शहीद चौक से अल्बर्टेका चौक होते हुए ओवरब्रिज तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। इसके बावजूद पुलिस जवानों पर पॉकेटमारी भारी पड़ी। 6 घंटे में जुलूस में शामिल 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल व पर्स की चोरी हो गई। कोतावली में 40, डेली मार्केट में 37 और लोअर बाजार में 17 पीड़ित पहुंचे और मोबाइल व पर्स चोरी होने की सूचना दी है। वहीं जब पीड़ित थाना पहुंचे तो पहले पूरी जानकारी ली गई और फिर दूसरे थाना क्षेत्र की घटना होने की बात कहते हुए कई को वापस भेज दिया गया। संबंधित इलाके के थाने में पहुंचने पर वहां तैनात पदाधिकारी द्वारा मोबाइल के कागजात दिखाने की बात कही गई। अपराध अनुसंधान विभाग पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर 2.88 लाख रुपए ठगने वाले 3 गिरफ्तार। अपराध अनुसंधान विभाग की साइबर क्राइम थाना रांची की पुलिस ने पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर 2.88 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कदमा का रहने वाला शेखर कुमार, बंटी मुखी और सुब्रोतो विश्वास शामिल है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से बरामद दस्तावेजों की जांच में पता चला कि इन लोगों ने कई फर्जी कंपनी के नाम पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा में बैंक खाते खोल रखे थे। इन बैंक खातों से हुए ट्रांजैक्शन के आईपी एड्रेस का सर्वर हांगकांग और चाइना का मिला। इनके एक अकाउंट में सिर्फ एक दिन में 1.84 करोड़ रुपए का क्रेडिट हुआ। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी में पता चला कि इन खातों के विरुद्ध महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज है। झारखंड में आज से नामांकन, 4 लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना आज। खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में चुनाव। झारखंड में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जिन 4 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रही है उसमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू है। इन 4 सीटों में 13 को चुनाव होंगे। मतों की गणना 4 जून को होगी। आज से नामांकन शुरू होने के बाद नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल को है, जबकि 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इन 4 सीटों के लिए एनडीए इंडिया गठबंधन के अतिरिक्त झारखंड पार्टी और सीपीआई ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब चुनाव प्रचार से दूर रहे वरना मारे जाओगे। बीजेपी नेताओं को नक्सलियों की धमकी, कहा तिरुपति और कैलाश नाग जैसा होगा अंजाम। बस्तर में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है। बैनर पोस्टर के माध्यम से कहा है कि आदिवासियों की मौत के जिम्मेदार भाजपा ही है। अब लोकसभा चुनाव प्रचार से दूर रहें वरना तिरुपति, कटला और कैलाश नाग जैसा अंजाम होगा, मारे जाओगे। इधर चुनाव को लेकर बस्तर में पुलिस फोर्स अलर्ट है। दरअसल नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी के पास छिंदार, चेरपाल और तुमरीगुंडा मार्ग पर भारी संख्या में बैनर पोस्टर चस्पा किए हैं। पुलिस ने सभी पोस्टर्स को निकाल लिया है। इन धमकी भरे पोस्टर्स में भाजपा नेताओं को चेतावनी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने भी किसी भी नेता को बिना जानकारी दिए प्रचार में जाने से मना किया है।
रामनवमी के दिन धड़ल्ले से बिकी शराब। रायपुर के निजी होटल में ब्लैक में बिकी बोतलें। सरकार ने घोषित किया था ड्राई डे। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामनवमी पर ड्राई डे घोषित किया था। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद भी रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित एक निजी होटल में शराब बेची गई। यहाँ दिन ढलते ही शराब प्रेमियों का जमावड़ा लग गया। 1200 की बोतल 2500 में बेची गई। होटल में धड़ल्ले से ब्लैक में शराब बेचने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें होटल के बाहर और पार्किंग में शराबियों का जमावड़ा दिख रहा है। उनमें एक व्यक्ति पैसा वसूल रहा है, फिर दूसरा अंदर से शराब की बोतलें लगाकर उन्हें दे रहा है। इस दौरान एक शख्स स्कूटर की डिक्की में बोतलें रखता हुआ भी दिख रहा है। पति ने पत्नी को मारकर बाड़ी में गाड़ा। बेमेतरा में 1 महीना पहले हुई थी शादी। पिता और 6 बेटों को उठा ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पति ने अपनी पत्नी को मारकर 2 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही हुई थी शादी। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। पूरा मामला परपोडी थाना क्षेत्र के लुक गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक नवविवाहिता को पति ने घर के पास बाड़ी में दफनाया है। मृतिका का नाम रेशमी वर्मा है, जिसका मायका कुल्लू गांव में है। वहीं पति का नाम ओम प्रकाश वर्मा है। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी 2024 को दोनों की शादी हुई थी। मृतिका की सास बीरनबाई ने बताया कि वह शनिवार को धमधा के अछोटी गांव गई थी। बेटे और बहू ने उसे पैर छूकर विदा किया था। सोमवार को जब वह घर लौटी तो बड़े बेटा रमाकांत की पत्नी करुणा ने बताया कि आपके बेटे बहू ओम प्रकाश और रेशमी बिना बताए कहीं चले गए हैं। इसके बाद आनन फानन में परिवार ने इसकी सूचना थाने में दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 दिन तक दोनों की पतासाजी की गई। दोनों कहीं नहीं मिले। इसके बाद गुरुवार सुबह मृतिका की सास बाड़ी में राख फेंकने निकली थी, तभी उसे बदबू आई है। पास के गड्ढे को खोदा गया तो वहां बहू की लाश मिली। इसकी सूचना पुलिस और मायके पक्ष को दे दी गई।